हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय सेल्फ स्नेहा द्विवेदी। आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आई हूँ और इस वीडियो में हम देखेंगे सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू क्या होता है और इसकी एल्गोरिदम हम देखेंगे, दिस इंसर्शन की और डिलीशन की। तो चलिए देखते हैं सर्कुलर क्यू क्या होता है। ये बिल्कुल क्यू की तरह होता है, जिसमें ये देखिए, ये इस तरीके से सर्कुलर क्यू होता है। आपने क्यू देखी होगी, क्यू मीन्स एक लाइन देखी होगी, ठीक है। जब भी आप किसी शॉप पे जाएंगे तो उस शॉप पे या बैंक में देखते हैं दो लाइन लगी रहती है, तो वही हमारी क्या होती है, क्यू होती है। इसमें उसमें क्या होता है, जब भी हम क्या करते हैं, फ्रंट एक होता है इसमें, जहाँ से लोग इंसर्ट होते हैं वो कहाँ से होते हैं, फ्रंट में इंसर्ट होते हैं, पीछे से इंसर्ट होते जाते हैं और आगे वाले जो होते हैं चले जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो पहले आया वही पहले जाएगा। ये नहीं कि जो पहले आया और लास्ट वाला जाएगा, ये लास्ट में जो आया वो पहले जाएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वही लास्ट में जाएगा। इस पे फॉलो होता है हमारा सर्कुलर क्यू, ठीक है। सर्कुलर क्यू हो गया। कोई भी क्यू किस मेथोडोलॉजी पे होता है, इस पे होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे, या फिर कहते हैं ना फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व। जो पहले आया वही पहले जाएगा, ठीक है। यही तो होता है मेरी बैंक में। अगर हम पहले गए तो हमें पहले सर्व होगा, हम पहले कोई भी काम कर पाएंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे। देन पीछे से पीछे से और नए लोग आते जाएंगे, है ना, और आगे से एग्जिट होते जाएंगे। तो इस मेथड पे होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया वो पहले जाएगा, ठीक है। ये होता है, इसी को फॉलो करता है हमारा सर्कुलर क्यू या कोई भी क्यू, ठीक है। नाउ अब देखिए, इसमें दो एंड्स होते हैं। एक होता है हमारा फ्रंट एंड, एक होता है रेयर एंड। एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है रेयर एंड। रेयर एंड, फ्रंट एंड में क्या होता है, जहाँ से लोग आते हैं उसको फ्रंट एंड कहते हैं, जहाँ से एग्जेशन हो रहा है। और रेयर एंड से हमेशा क्या होता है, इंसर्शन होता है। रेयर में एंड कहते हैं हम, जो लास्ट जो पीछे का एंड होता है, बैक एंड, उसको हम रेयर एंड कहते हैं। रेयर, फ्रंट और रेयर क्या होता है, फ्रंट और रेयर दो टर्म्स यूज की जाती है, फ्रंट और रेयर। फ्रंट, जो सपोज ये क्यू है, ये इसका फ्रंट पार्ट हो गया, एंड ये जो क्यू का एंड है उसको हम कहते हैं रेयर। फ्रंट और रेयर दो वर्ड्स यूज होते हैं, फ्रंट एंड रेयर। फ्रंट आपको समझ में आ गया। यहाँ फ्रंट से डिलीशन, देखिए जो डिलीशन होगा वो हमेशा फ्रंट एंड से होगा, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले जो आया रेयर से आया, और आउट कहाँ से होगा, फ्रंट से होगा। आउट कहाँ से होगा, फ्रंट से होगा। और रेयर से हमेशा इंसर्शन होता है। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे ये पॉइंट। फ्रंट और रेयर क्या होता है, अगर कभी भी कहीं भी आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने ये टर्म्स आपको बता दी। फ्रंट क्या होता है और रेयर क्या होता है। ओके, जो क्यू होता है, क्यू इस तरीके से होता है, बट जो सर्कुलर क्यू होता है वो थोड़ा सा ऐसे या इसी को राउंड 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 चलता रहता है, ठीक है। 0 1 2 3 इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और फिर यहाँ पे जाके फिर से यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। जब वो अपने लास्ट पे पहुँचेगा, मैक्सिमम पे पहुंचेगा, उसके बाद वो दोबारा से 0 से स्टार्ट हो जाता है। ये होता है हमारा सर्कुलर क्यू में। और बट जो हमारा क्यू होता है, नॉर्मल क्यू, यहाँ आया यहाँ आया यहाँ आया, मैक्सिमम पे वो फिल हो गया, इसके बाद वो यहाँ नहीं आ सकता। उसके बाद फिर से फ्रंट पे आके वो इंसर्शन नहीं हो सकता, यहाँ पे आके ख़त्म हो गया, बस ख़त्म। यही इसका डिसएडवांटेज होता है क्यू का, और यही एडवांटेज होता है हमारा सर्कुलर क्यू का, कि जब ये अपने मैक्स पे पहुँच जाता है उसके बाद इसमें हम ये पूरी तरीके से इसका स्पेस यूटिलाइजेशन नहीं होता। यहाँ से एंड यहाँ से डिलीट हो गए, लेकिन यहाँ पे हम दोबारा इंसर्शन नहीं होता। इसमें क्या होता है, ये पूरी यूटिलाइजेशन होता है जो वो पूरी तरीके से होता है। स्पेस यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे होते हैं। चलिए हम थोड़ा सा रिटर्न में देख लेते हैं क्या है किस तरीके से। इसको देख लीजिए। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम विद द लीनियर क्यू इज द लैक ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। जो मैंने अभी बताया क्या होता है, जो लीनियर क्यू, जो हमारी नॉर्मल क्यू होती है, लीनियर क्यू, उसमें एक मेजर प्रॉब्लम थी। क्या थी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। इसीलिए हमारे पास क्या है, सर्कुलर क्यू आया।
सपोज दैट द क्यू कैन स्टोर 100 एलिमेंट, सपोज कि एक क्यू 100 एलिमेंट स्टोर कर सकता है एंड द एंटायर क्यू इज फुल, और उसके बाद पूरी क्यू क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी. सो इट मीन्स दैट द क्यू इज होल्डिंग 100 एलिमेंट्स. इसका मतलब जो क्यू है, क्यू में कितने एलिमेंट्स हो गए, 100. इन केस सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फ्रंट आर डिलीटेड, अगर फ्रंट से कुछ एलिमेंट्स हमने डिलीट कर दिए, द एलिमेंट एट द लास्ट पोजिशन इन द क्यू कंटिन्यूज टू बी एट द सेम पोजिशन. तो बट जो लास्ट की हमारी पोजिशन है वहाँ पे क्या है, क्यू में वो कंटिन्यू हो रही है सेम पोजिशन पे, वो तो कहीं नहीं जा रही. सपोज ये हमारी क्यू है, ये एलिमेंट्स है, यहाँ तक ये फुल हो जाएगा. यहाँ से हमने ये इनको डिलीट कर दिया, ठीक है, बट जो रेयर पॉइंट है वो तो यहीं रहा ना हमारा, रेयर तो नहीं शिफ्ट हुआ, रेयर में कोई नहीं. हम फिल कितने कर सकते हैं, यहाँ पे क्या बोला, 100 एलिमेंट्स हम फिल कर सकते हैं. लेकिन अगर 100 में से हमने 10 एलिमेंट्स आगे से डिलीट कर दिए, आगे से हटा दिए, वो चले गए, तो क्या, तो उसमें कितना यूटिलाइजेशन, कितने एलिमेंट्स बचे फिर, 90. बट हमारा जो स्पेस था वो कितने का था, 100 का था. 10 स्पेस अभी भी अनफिल्ड है, मतलब 10 जो स्पेस है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये यहीं पे रह जाता है. बट अगर ये सर्कुलर क्यों होता, तो ये यहाँ से जाके फिर यहाँ से अपना इंसर्शन शुरू कर देता जीरो से. किससे शुरू कर देता है, जीरो से स्टार्ट कर देता है इंसर्शन, ठीक है. नाउ यही है इसमें, कम in case some of the elements at the front are deleted, the element at the last position in the queue continues to be at the same position and there is no efficient way to find out the queue is not full. इसमें और कोई ऐसा वे नहीं था जिससे पता लगाया जा सके कि क्यू फुल है. In this way space utilization in the case of linear queue is not efficient. This problem is arising due to the representation of the queue. समझ में आया, ये आपको पता चल गया लीनियर, क्योंकि अगर सपोज आगे व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ लीनियर क्यू, तो यही है ड्रॉबैक, यही आपको लिखना है. और ये पूछा जाए अगर आपसे कि क्यों सर्कुलर क्यू आया जब लीनियर क्यू था, तो यही रीज़न है कि सर्कुलर क्यू आने का. ये फर्स्ट पैरा जो मैंने आपको रीड करके एक्सप्लेन किया वही, ओके. तो चलिए, और सर्कुलर क्यू में क्या होता है, द यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस इज इंक्रीज्ड इन द केस ऑफ द सर्कुलर क्यू. सर्कुलर क्यू में क्या हुआ, जो स्पेस यूटिलाइजेशन था वो इंक्रीज कर दिया गया. आई होप आपको समझ में आया सर्कुलर क्यू और लीनियर क्यू में डिफरेंस क्या है. तो चलिए हम इसकी छोटे से एल्गोरिदम बुक में दी हुई है, अगर आपको और डीपली जाना है तो सिंपल यही है. बस डीपली के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूंगी कि इसका डीप क्या होगा थोड़ा सा, ओके. बहुत ईजी वे में दिया है, चलिए हम इसको देखते हैं फटाफट से. ये देखिए, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे फ्रंट अगर -1 पे है और रेयर -1 पे है. फ्रंट और रेयर मैंने बताया, रेयर क्या पोजीशन होती है, लास्ट वाली होती है, ठीक है, जिससे हमारा डिलीशन इंसर्शन होता है. तो फ्रंट अगर -1 है, रेयर -1 है, तो सर्कुलर क्यू क्या होगी, एम्प्टी होगी. इसका मतलब सर्कुलर क्यू एम्प्टी है, ठीक है. अब देखिए, रेयर की वैल्यू निकालने के लिए, उसकी पोजीशन हमें वैल्यू निकालने के लिए ये कुछ छोटा सा एक मैथडोलॉजी होता है जिसका हम यूज़ करते हैं. ऐसे ही फ्रंट के लिए भी होता है, ठीक है. ये देखिए, अब ये क्या है, रेयर इज इक्वल्स टू रेयर +1 प्लस दिस मॉड्यूलस मैक्स. ये क्या है, मॉड्यूलस का साइन है, और मॉड जब लगता है तो हमारा, जब हम डिवीजन करते हैं मॉड से, तो जो रिजल्ट आता है वो हमारा आउटपुट कौन सा आता है, रिमाइंडर शो होता है. क्या शो होता है, रिमाइंडर. तो देखिए यहाँ पे रेयर हमने क्या बताया, पहले तो क्यू में जब इंसर्शन होगा तो क्यू तो एम्प्टी होनी चाहिए. जब क्यू एम्प्टी है तो रेयर की वैल्यू क्या, -1 बताया अभी मैंने. तो यहाँ -1 + 1 जब पुट करेंगे, दिस एक एग्जाम्पल बता देती हूँ, -1 + 1 मॉड मैक्स. मैक्सिमम अगर हम कह रहे हैं मैक्सिमम स्पेस 4 है, अगर मैंने कहा मैक्सिमम 4 है, आप चाहें तो 3 ले सकते हैं कि सर्कुलर किसी क्यू में कितना आ रहा है उस पर डिपेंड करता है. 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो माइनस प्लस दिस 0 मॉड 4. तो 0 मॉड 4 मतलब दिस 0 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 0 ज़ा 0, तो रिमाइंडर क्या आया, 0 आ गया. तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, रेयर की 0. अब इस 0 के यहाँ पुट करेंगे, रेयर 0 हो गया, 0 + 1 परसेंटेज. इसकी पोजीशन शिफ्ट हो रही हैं, ये क्या आ रही हैं, ये पोजीशंस निकलनी है. पहले 0 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 3, इस तरीके से,
ठीक है, जब वो अपने मैक्सिमम, यहाँ देखिए, जो अपने मैक्सिमम साइज पे पहुंच जाता है दिस, यहाँ पे 3+1 mod 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 0 आ गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ओवरफ्लो दिस, यहाँ पे पूरा का पूरा फुल हो गया। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, दोबारा से वहाँ से कंटिन्यू करेगा, यही होता है हमारा सर्कुलर क्यू। अब देखिए एक ओवरफ्लो की कंडीशन होती है, कई बार एग्जाम में ओवरफ्लो की कंडीशन पूछ ली जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है, फ्रंट इज इक्वल्स टू रेयर +1 मॉड मैक्स, अगर फ्रंट रेयर के उसके इक्वल आ जाता है तब हमारा क्या हो जाता है, ओवरफ्लो क्यू हो जाता है। क्या हो जाता है, ओवरफ्लो केस हो जाता है, ठीक है। ओवरफ्लो मतलब क्यू इज फुल। क्यू फुल कब होगा, जब मैक्सिमम एलिमेंट्स 4 होंगे। मैक्सिमम हम कितने इंसर्शन कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। तो रेयर भी 4 है, रेयर भी 4 है और फ्रंट भी 4 है, मतलब फ्रंट से भी कोई नहीं निकला और रेयर तक भी 4 है, ये पूरा फुल है, पूरा का पूरा है, कहीं से भी कोई डिलीशन नहीं हुआ, तो वो ओवरफ्लो का केस हो जाता है। क्या हो जाता है, ओवरफ्लो का केस। चलिए हम फटाफट से इसके एल्गोरिदम देख लेते हैं, बहुत छोटी सी है, 5 मिनट्स में हो जाएगी और बहुत अच्छे से आपको याद भी हो जाएगी। चलिए देखते हैं एल्गोरिदम फॉर एडिशन ऑफ एन एलिमेंट। ये देखिए, एल्गोरिदम फॉर एडिशन ऑफ एन एलिमेंट टू द सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू में ऐड करने की जो एल्गोरिदम है, देखिए कितनी छोटी सी बड़ी सिंपल सी एल्गोरिदम है, ध्यान से देख लीजिए। इफ रेयर ऑफ द क्यू इज पॉइंटिंग टू द लास्ट पोजीशन देन गो टू स्टेप 2 और एल्स 3। अगर रेयर जो है क्यू का वो पॉइंट कर रहा है लास्ट पोजीशन पे, किस पे पॉइंट कर रहा है, लास्ट पोजीशन पे, तो हम क्या करेंगे, मेक द रेयर वैल्यू 0। फिर क्या करेंगे, रेयर की वैल्यू को 0 करेंगे, क्योंकि हमारा सर्कुलर क्यू है। सर्कुलर में क्या होता है, जब लास्ट हो जाता है, लास्ट से फिर हम वापस से 0 पे आ जाते हैं, तब क्या करेंगे, रेयर की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, और नहीं तो डायरेक्ट स्टेप 3 पे आ जाएंगे। क्या करेंगे, अगर 0 नहीं है तो अगर पोजीशन लास्ट पे नहीं है तो इंक्रीमेंट करेंगे वैल्यू, ठीक है। और अगर लास्ट पे है तो क्या करेंगे, मेक द रेयर वैल्यू 0। रेयर की वैल्यू पहले क्या करेंगे, 0, फिर उसके बाद करेंगे इंक्रीमेंट द रेयर वैल्यू बाय 1, उसके बाद इंक्रीमेंट करेंगे रेयर की वैल्यू। देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो अभी मैंने वो बताया, यहाँ पे रेयर इज इक्वल्स टू रेयर +1 मॉड मैक्स, ये करेंगे यहाँ पे, ठीक है। नाउ फोर्थ में क्या होगा, इंक्रीमेंट हो गई वैल्यू। अब इफ द फ्रंट पॉइंट्स वेयर रेयर इज पॉइंटिंग एंड द क्यू होल्ड्स अ नॉट नल वैल्यू फॉर इट। अब क्या करेंगे, अगर फ्रंट पॉइंट वेयर रेयर इज पॉइंटिंग, अगर फ्रंट पेयर वहाँ पे है जहाँ पे रेयर है, क्या कह रहा है, इफ द फ्रंट पॉइंट्स वेयर रेयर इज पॉइंटिंग, अगर फ्रंट भी 4 पे है और रेयर भी 4 पे है, ठीक है, एंड द क्यू होल्ड्स नॉट नल वैल्यू, और क्यू में एक भी नल वैल्यू नहीं है, मतलब एक भी स्पेस नहीं है, देन इट इज अ क्यू ओवरफ्लो। तो ये कौन सा स्टेट हो जाता है, क्यू ओवरफ्लो का केस हो जाता है। सो क्विट, उसी टाइम पे हम क्या कर देंगे, क्विट कर देंगे। कब, जब ओवरफ्लो का केस हो गया। ओवरफ्लो अभी भी मैंने इससे पहले भी बताया, अभी भी बता रही हूँ, जब फ्रंट पॉइंट्स वेयर रेयर इज पॉइंटिंग, जब फ्रंट वहाँ आ जाएगा रेयर पे तो क्या हो जाएगा, और कोई भी नल वैल्यू होल्ड नहीं कर रहा है क्यू, तो क्या होगा, देन इट इज़ अ क्यू ओवरफ्लो। तो क्या हो जाता है, क्यू ओवरफ्लो हो जाता है, उस टाइम पे हम एंड कर देंगे। और इन केस अगर नहीं ऐसा होता है देन हम इस स्टेप पे आएंगे, क्या करेंगे, एक नया वैल्यू ऐड कर देंगे, ओके। देन स्टेप बी, ऐड द न्यू वैल्यू फॉर द क्यू पोजीशन पॉइंटेड बाय द रेयर। सिंपल, ये हमारा हो गया इंसर्शन। आई होप समझ में आया। क्या करना है हमें फटाफट, अगर क्यू जो है पॉइंट कर रहा है लास्ट पोजीशन पे तो रेयर की वैल्यू को 0 बनाएंगे, और पोजीशन पे लास्ट नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। फिर 0 बना दी, 0 के बाद इंक्रीमेंट करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि ओवरफ्लो है या नहीं है, ठीक है। ओवरफ्लो कैसे चेक करेंगे, जब फ्रंट हमारा रेयर पोजीशन पे है या नहीं है। अगर दोनों एक ही पोजीशन पे देन ओवरफ्लो है, देन क्विट हो जाएगा, कोई एलिमेंट हम इंसर्ट नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, जब फुल है तो हम कोई एलिमेंट्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। एल्स गो टू स्टेप बी, और अगर ऐसा नहीं, ओवरफ्लो नहीं है, तो हम बी स्टेप पे चल जाएंगे। बी स्टेप मीन्स एक नई वैल्यू को ऐड कर देंगे रेयर पे, ठीक है। इस तरीके से हमारा हो गया एडिशन ऑफ एन एलिमेंट। इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, सिंपल ये स्टेप्स लिख दीजिए, यू विल गेट फुल मार्क्स, ओके। नाउ अब हम देखते हैं इसका
Second part, that is algorithm for deletion of an element for the circular queue. I hope आपको एडिशन तो समझ में आ गया. अब हम डिलीशन का देखेंगे. डिलीशन भी बहुत ही सिंपल है, बस आपको डर लगता है वो सर्कुलर क्यू, ओ सर्कुलर, डोंट वरी. अब ये वीडियो देखिए और एग्जाम में फुल मार्क्स लेके आइए, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा सर्कुलर क्यू का. तो देखिए स्टेप 1, इफ द क्यू इज एम्प्टी देन से क्यू इज एम्प्टी एंड क्विट. अगर क्यू एम्प्टी है, ओके, क्यू एम्प्टी कब होगा? जब फ्रंट भी -1 होगा और रेयर भी -1 होगा. अभी हमने देखा इससे पहले वाले इसमें, नहीं देखा तो आप फटाफट से बैक जाइए और 2 मिनट में देख लीजिए इसी वीडियो में, ठीक है. इफ द क्यू इज एम्प्टी, अगर क्यू एम्प्टी है तो हम उस पर डायरेक्ट लिख देंगे क्यू इज एम्प्टी. और कोई भी जब एम्प्टी है तो उसमें से डिलीट कैसे करेंगे? नहीं कर सकते, तो क्विट कर देंगे. बिल्कुल ऐसे जब हमारा ओवरफ्लो हो गया तो हम इंसर्ट कैसे करेंगे? नहीं कर सकते. सेम जब एम्प्टी है तो हम डिलीट कैसे करेंगे? नहीं कर सकते, तो हम फटाफट से उसको डिलीट कर देंगे. एल्स कंटिन्यू, और अगर ऐसा नहीं है, क्यू एम्प्टी नहीं है, तो हम कंटिन्यू करेंगे. डिलीट द फ्रंट एलिमेंट, उसके बाद क्या करेंगे? फ्रंट एलिमेंट को डिलीट कर देंगे. थर्ड स्टेप, इफ द फ्रंट इज पॉइंटिंग टू द लास्ट पोजिशन ऑफ द क्यू, क्या करेंगे? इसके बाद क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे. इफ द फ्रंट इज पॉइंटिंग टू द लास्ट पोजिशन, अगर फ्रंट हमारा लास्ट पोजिशन पे है ऑफ द क्यू, देन गो टू 4th स्टेप. क्या करेंगे? अगर फ्रंट हमारा लास्ट पोजिशन पे है क्यू के, तो हम 4th स्टेप पे जाएंगे. एल्स डायरेक्ट 5th पे क्या कर देंगे? इंक्रीमेंट द फ्रंट पोजिशन बाय 1. फ्रंट पोजिशन को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है. मेक द फ्रंट पॉइंट टू द पोजिशन इन द क्यू, क्योंकि फ्रंट को इंक्रीमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो डिलीशन होता है वो किससे होता है? फ्रंट से होता है, ओके. और जो इंसर्शन होता है वो रेयर से होता है, इसलिए यहाँ पे रेयर में वैल्यू ऐड की थी. अब यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे फ्रंट पे, ओके. मेक द फ्रंट पॉइंट टू द फ्रंट पोजीशन इन द क्यू एंड क्विट, ठीक है. इस तरीके, चलिए ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे. आई होप आपको समझ में आ गया. बहुत सिंपल से स्टेप्स थे. ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.